हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं सभी आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे 60,244 पदों के लिए जो कांस्टेबल का आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम को लेकर के डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही है। अभी आज ही एक अपडेट लेटेस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम को लेकर के एक नया नोटिस और आ गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। उस नोटिस में क्या है, किस तरीके से, कौन से डेट में आपका एग्जाम बताया है, उसके ऊपर विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक नोटिस था, वो गाजियाबाद के नाम से था, वो भी मैंने आपको बताया था। उससे एक दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, वो भी मैंने आपको टाइम से बता दी थी। जो मीटिंग आपकी एक 3:30 बजे होनी थी आपकी परीक्षा को लेकर के सभी अधिकारियों के बीच में, फिर वो 3:30 बजे के बाद आगे बढ़ा दी गई, वो 5:30 बजे कर दी गई। ठीक है, किसी कारणों से। तो वो सारी चीजें आपके एग्जाम को लेकर के चल रही हैं। आज एक नोटिस और आया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपकी जो एग्जाम की डेट है बिल्कुल एकदम भर्ती बोर्ड उसके पीछे पड़ गया है कि जल्दी से जल्दी हमें फिक्स करनी है। यानी कि आपका जो एग्जाम बिल्कुल 18 फरवरी को ही होना निश्चित हो रहा है, वो उसको लेकर के फिर से एक नोटिस आ गया है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले देखो मैं आपको बता दूं, आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। उसके लिए मैं कुछ आपके लिए पीवाईक्यू की कुछ बेस्ट बुक बता देता हूं, अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो। देखिए ये पीवाईक्यू की करंट पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि हमें पीवाईक्यू जब तक लगाने पड़ेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। ये 2006 से लेकर के 2020 तक के जितने भी पीवाईक्यू है ना, इसमें 2-4 साल के नहीं, 2006 से लेकर के अब तक के सारे पीवाईक्यू इसमें दे रखे हैं। और दूसरी बात, इसमें कांस्टेबल के साथ साथ जेल वार्डर के भी हैं, सभी पीवाईक्यू है इसमें। ठीक है, जो जितनी पिछली बार भर्ती हुई है कांस्टेबल की, और इसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इन सभी पीवाईक्यू का बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पीछे दे रखा है। तो ये आप पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं। और पीवाईक्यू के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो ये करंट पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें आपको लगभग 24 सेट मिल जाएंगे। इस बुक की खास बात मैं आपको बताऊं, इसके जो भी प्रैक्टिस सेट हैं इस बुक में जो भी प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। प्रैक्टिस सेट्स बिल्कुल उसी हिसाब से तैयार किए गए जिस हिसाब से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है। ठीक है, और सभी जो जैसे कि जीएस के प्रश्न है उसके सभी जो ऑप्शन होते हैं ना, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। ये भी करंट पब्लिकेशन की है। ये दोनों बुक पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ले सकते हैं। और अब आपके एग्जाम को लेकर के हम ये भी बात करेंगे कि आपका एग्जाम 18 फरवरी को ही हो सकता है या उससे आगे भी जाएगा। पहले मैं उस नोटिस को दिखा देता हूं जो आपके एग्जाम को लेकर के एक नया नोटिस और आ गया है, जो 18 फरवरी को एग्जाम आपका होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर, ये फतेहगढ़ के लिए है। समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष जो मैंने आपको कल दिखाया था वो था आपका गाजियाबाद के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कृपया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या इतनी इतनी दिनांक 20/12/2023 के अनुक्रम में पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के पत्र दिनांक 24/12/2023 के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 11/12/2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, यानी कि ये जो 11 फरवरी बताया है, ये पहले जो तिथि चल रही थी उसके बारे में, या नीचे क्या लिखा हुआ है उसको भी एक बार देखो आप। उक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व में कराई गई OMR बेस्ड लिखित परीक्षाओं के आधार पर जनपद में चिन्हित सूची संलग्न केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 को तथा नव निर्धारित, यानी कि अब जो नई तिथि आपके एग्जाम के लिए फिक्स की गई है, नव निर्धारित तिथि 18 फरवरी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नव निर्धारित तिथि 18 फरवरी 2024 पर सहमति तथा उनका विवरण निर्धारित किए गए प्रारूपों, प्रारूप 1 और प्रारूप 2 में अपने अपने संबंधित क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर से आज ही प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो साथियों ये किसके लिए है, ये फतेहगढ़ के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरा डाटा है यहाँ पर, ये फतेहगढ़ के लिए है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि प्रतिलिपि किस किस को जानी है। ठीक है, ये सारी वो है जहाँ जहाँ पर ये प्रतिलिपि जानी है। ठीक है साथियों, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल यहाँ साफ कह दिया है कि पहले 11 फरवरी को फिक्स थी, लेकिन अब नव निर्धारित कौन सी डेट है, वो आपकी 18 फरवरी 2024 को। तो साथियों आपने देख लिया है, जनपद फतेहगढ़ के लिए नोटिस आया है, यानी कि भर्ती बोर्ड बिल्कुल एकदम फास्ट मोड में आ गया है कि आपका एग्जाम उनको 18 फरवरी को ही कराना है। हालांकि वो तो चाह रहे थे 11 फरवरी को हो जाए, लेकिन 11 फरवरी को ROAR को एग्जाम है, इसलिए उन्होंने अब 18 फरवरी को निश्चित कर लिया है अपनी ओर से। अब बात आती है कि क्या आपका जो एग्जाम है वो आगे बढ़ेगा या नहीं। देखिए अगर आपका एग्जाम आगे बढ़ा तो वो कुछ 1-2 कंडीशन ही ऐसी हैं, इस वजह से ही ऐसा हो सकता है। या तो सेंटर उन्हें पूरे नहीं मिले,
क्योंकि ऐसा हो सकता है, आपको पता है कि लगभग 30-35 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे जाएंगे और एक ही दिन में 30-35 लाख की परीक्षा कराना एक तरीके से बहुत बड़ा टास्क है। यानी कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, बड़ा प्रदेश भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस वजह से अगर इनको कई शिफ्ट में एग्जाम कराने पड़े तो थोड़ी सी इनको दिक्कत ये झेलनी पड़ सकती है कि एक साथ फिर से सेंटर तैयार करना तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आगे, इसलिए एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, एक साथ इतने इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो पाना, क्योंकि सेंटर कहने से ही कुछ नहीं हो जाता, उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए, जहां फर्नीचर वगैरह की दिक्कत होगी वो भी लगवाने हैं सारे, मतलब कहीं किसी का गेट टूटा होगा, कहीं सीसीटीवी लग रहे होंगे, कहीं नहीं ले रहे होंगे, तो ये सारे इंतजाम करवाने। ये एक दो ही कारण ऐसे हैं, अगर इस तरीके की कोई दिक्कत बनी तो ही आपका एग्जाम आगे जा सकता। नहीं भैया, भर्ती बोर्ड अपनी ओर से बिल्कुल पूरी तत्परता से लगा हुआ है कि आपका जो एग्जाम है 18 फरवरी को हो जाए। तो साथियों, ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी तरीके से आप किसी के बहकावे में नहीं रहें कि एग्जाम 18 फरवरी को नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं जिस तरीके से आपको अब बता रहा हूं कि 18 फरवरी से होगा, उस तरीके से आपको कहीं ना कहीं से मेरे द्वारा आपको पता चल ही जाएगी कि 18 फरवरी को अब आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन अभी आप 18 फरवरी ही माने और अपनी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसको आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है कि बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। आपका प्रश्न है कि बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे मैं ये अंदाजा लगा लूंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अपनी बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं करते रहें, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें और पीवाईक्यू से तैयारी देख देख के करिए। यानी कि पीवाईक्यू किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल में, उस हिसाब से आप अपनी किताबों पर विशेष ध्यान देंगे किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो साथियों, ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, और भी कोई अपडेट होगी मैं टाइम से बता दूंगा। अब वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।